Hello everyone, welcome to the channel Simple Teaching Learning. This channel is specially made for the B.Ed students. We are doing the book Knowledge, Language and Curriculum, which is in second year course of B.Ed. इस बुक की यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ एपिस्टेमोलॉजी हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो आप देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आज हम यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल we'll understand the meaning of knowledge. What is knowledge? Knowledge means some facts, information gathered through training, learning, memorizing, practicing, or practical understanding. Knowledge is our beliefs, but these beliefs must be real or true and properly justified. So therefore, knowledge is properly justified true beliefs. इसका मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फैक्ट, एनीथिंग जो कि ट्रू हो, रियल हो, जिसका हमारे पास कोई प्रूफ हो या कोई ऑथेंटिकेशन हो, उसे हम नॉलेज कहते हैं. एंड फॉर दीज प्रॉपर जस्टिफिकेशंस ऑफ ट्रू बिलीव्स अ पॉजिटिव इवैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड. नॉलेज इज पावर ओवर वन सेल्फ एंड ओवर द वर्ल्ड. Knowledge is power to control and to manipulate the environment. Knowledge हमारी power होती है. Knowledge से we can control our environment. यहाँ environment का मतलब trees, nature etc. नहीं है. Anything which surrounds us, people, our society, that is environment. And by knowledge we can control it. We can manipulate it. Now, the definition of knowledge. First definition, knowledge, while made up of data and information, can be thought of as much greater understanding of a situation, relationships, casual phenomena, and the theories and rules that underlie a given domain or problem. This definition is given by Bennett. इस डेफिनेशन में भी यही है कि नॉलेज कुछ डाटा और इंफॉर्मेशन से बनी होती है जिसका हमारे पास कोई प्रूफ होता है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज टू नो दैट यू नो नथिंग. दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू नॉलेज. दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय प्लेटो. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ये जानना कि आप कुछ नहीं जानते, यही रियल नॉलेज है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपको कोई कुछ बता रहा हो और आपको उस बारे में पहले से ही पता हो, तो आप ये मत सोचिए कि ये तो मुझे पता है. आप ये सोचिए कि शायद वो जो आपको बता रहा है उससे आपको कोई नई बात पता चल जाए. इस थॉट को ही हम क्या कहते हैं? नॉलेज. नाउ द नेचर ऑफ नॉलेज. ये एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज. So let's start with it. Now, knowledge is a group of beliefs. We all have read that. Knowledge is properly justified true beliefs. Knowledge involves authorization. Knowledge wants approval and certification. Knowledge requires some ground and reason. Knowledge makes explanation and excuse important. Knowledge is power to control. लास्ट, नॉलेज विदाउट कॉमन सेंस इज फॉली. इसमें आप देखिए फर्स्ट 2 पॉइंट्स, फर्स्ट एक्चुअली 4 पॉइंट्स वही हैं जो हमने उसकी डेफिनेशन में पढ़े. नॉलेज क्या है? एक ग्रुप ऑफ बिलीव्स है, एक ग्रुप ऑफ फैक्ट्स है जो जिसमें हमें अप्रूवल या कोई प्रूफ या कोई ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट में नॉलेज रिक्वायर सम ग्राउंड एंड रीजन, ये भी वही है, उसका कुछ बेसिस होना चाहिए नॉलेज का जो हमारे पास है. नॉलेज मेक्स एक्सप्लेनेशन एंड एक्सक्यूज इम्पॉर्टेंट. हमारे पास जो नॉलेज होती है वो ऐसी होनी चाहिए जिसको हम एक्सप्लेन कर सकें. ठीक है. नॉलेज इज पावर टू कंट्रोल. ये भी हमने पढ़ा कि नॉलेज से हम अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं. नॉलेज विदाउट कॉमन सेंस इज फॉली. नॉलेज विदाउट कॉमन सेंस, फॉली इज वेस्ट. ओके, अगर आपको नॉलेज है और आप में कॉमन सेंस नहीं है, दैट
means your knowledge is a waste. Now, initials of the word knowledge indicate its nature and characteristics as follows. ये हर इनिशियल को आप अगर एग्जाम में लिखेंगे तो ये अच्छा रहेगा फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज. इसमें सबसे पहले हम एक कोटेशन पढ़ते हैं दैट वाज गिवन बाय शेक्सपियर. Ignorance is the curse of God. Knowledge is the wing wherewith we fly to heaven. इसको हम नॉलेज के एस्पेक्ट में देखें तो इसका मतलब है कि लैक ऑफ नॉलेज इज अ कर्स टू मैनकाइंड. कर्स मतलब होता है श्राप. ओके, लैक ऑफ नॉलेज इज अ कर्स टू मैनकाइंड while knowledge or education can lead us to the right path. This is what being said in this quotation. अब नॉलेज की इम्पोर्टेंस. फर्स्ट पॉइंट, नॉलेज इज अ पावरफुल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. ये सबको पता है. नॉलेज हैज इक्विप्ड मैन विद लिमिटलेस पावर. विद नॉलेज मैन कैन डोमिनेट ओवर बीइंग्स हु आर मच स्ट्रॉन्गर दैन हिम इन स्ट्रेंथ. इसमें क्या कहा है कि जिस आदमी के पास, जिस इंसान के पास नॉलेज होगी वो अपनी नॉलेज से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैन को भी हरा सकता है, पछाड़ सकता है. नॉलेज अकाउंट्स फॉर द सक्सेस ऑफ पीपल. द मोर नॉलेजेबल यू आर द मोर एडवांटेज यू हैव ओवर अदर पीपल. दिस इज़ ट्रू. जितनी आपको नॉलेज होगी आपकी सक्सेस उसी पर ही डिपेंड करेगी, अगर आप उस नॉलेज को सही मायने में यूज़ करना जानते होंगे. ओके, नाउ द मेन सोर्सेज ऑफ नॉलेज. इसमें भी पहले एक कोटेशन सेड बाय APJ अब्दुल कलाम, दैट इज लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, thinking provides knowledge and knowledge makes you great. What a great saying it is. Okay, now the main sources of knowledge are as follows. First is authority, then culture, then customs, experience, experiment and inference. अब इनको एक एक कर कर समझते हैं. सबसे पहले अथॉरिटी की बात करते हैं. अथॉरिटी, we cannot get all sort of knowledge by experiencing personally. Knowledge can be gained from other sources or persons, specialists or experts of his or her area. इसका सिंपल मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हम खुद नहीं सीख सकते, उनके लिए हमको किसी एक्सपर्ट की, किसी स्पेशलिस्ट की हेल्प लेनी ही पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, knowledge about health problems can be achieved from doctors and physicians only. अगर आपको अपने हेल्थ के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ एक डॉक्टर या फिजिशियन को ही उसके बारे में नॉलेज होगी कि आपको क्या प्रॉब्लम है. या अगर आपको कोई लीगल प्रॉब्लम है तो एक लॉयर ही आपकी उसमें हेल्प कर सकता है. ओके, नेक्स्ट इज कल्चर. Culture is also a very useful source of knowledge. The main function and objective of education is to preserve cultural heritage and to transfer it from one generation to the other generation. During the process of socialization of child, various important point and knowledge is imparted through culture. इसमें ये है कि जो हमारा कल्चर होता है वो हमारी आने वाली जनरेशन को एजुकेशन के थ्रू ही स्प्रेड होता है. कोई भी बच्चा जब कल्चर को समझेगा तभी वो अपनी सोशल लाइफ को इम्प्रूव कर पाएगा. यू एग्री विद दैट? जिससे उसकी नॉलेज भी बढ़ेगी. ओके, नेक्स्ट इज कस्टम्स. एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन कस्टम्स और ट्रेडिशंस एंड देयर ओन जस्टिफिकेशन अबाउट देम. एवरीवन गेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दीज सोशल कस्टम्स. Customs are also very important tool for the socialization of children. इसमें क्या है, अब हर सोसाइटी के अपने कुछ ट्रेडिशंस, कुछ बिलीव्स होते हैं और उनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है जो कि अल्टीमेटली हमारी नॉलेज को ही बढ़ाता है. ओके, नेक्स्ट है एक्सपीरियंस.
Experience is observing through senses and getting the knowledge about the objects or events directly. One can experience of something by hearing the voice, by seeing or by touching the object. एक्सपीरियंस में हम चीज़ों को ऑब्जर्व करके, उनको सुनकर या उनको देखकर उन चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करते हैं, इसलिए ही एक्सपीरियंस को एक नॉलेज का सोर्स कहा गया है. नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट. Experiment is a sequence of activities to be performed to sort out some facts. Experiment is a kind of observation in controlled situation to get knowledge about various things. Control situation, that means in a laboratory or a lab, somewhere like that. इसमें क्या है कि कुछ नॉलेज गेन करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, और वो एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है. बस इतना ही है इसमें. नाउ लास्ट वन इज इन्फेरेंस. इन्फेरेंस इज अ कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ deriving meaningful information from the data. It is also a process of recognizing signs and symbols and converting them into meaningful sentences. इसमें बस इतना ही है कि किसी भी डाटा में से कोई भी कंक्लूजन निकालना इज इन्फेरेंस, एंड वही इन्फेरेंस हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है. ओके, तो ये था हमारा टॉपिक नॉलेज, या यहीं पे ख़त्म होता है. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो जल्दी ही आ जाएगी चैनल पर. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करके भी बताओ. And also don't forget to subscribe the channel and press the bell icon along with it. So that's it for today. Thank you.